हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल गर्व सीरीज में। सभी साथी दोस्त आ गए होंगे लाइव। सभी साथी दोस्त यहाँ पे देख रहे होंगे आपके टॉप 10 क्वेश्चन होने वाले हैं जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और आपका होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ऐसे तमाम आपके मैथ से, आपके हिस्ट्री में, विश्व से सारे यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। याद रखिए कि टॉप 10 क्वेश्चनों में आपका पूरा रिवीजन होगा या फिर कहीं आपका पूरा टेस्ट हो जाएगा। तो याद रखिए, आपका यदि यूपी पुलिस एग्जाम हो, यूपी लेखपाल हो या फिर आपका यूपी होमगार्ड हो, ऐसे जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, उन सभी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। विभिन्न परीक्षाओं में जो सरकारी परीक्षाएं आपकी होती है सरकारी नौकरी की, उनमें पूछे जा चुके क्वेश्चन वो लेकर आए हैं। तो सभी साथी दोस्त इनका आंसर देने की कोशिश करें। सभी साथी दोस्त यहाँ पे आंसर देंगे। आंसर आप लास्ट में हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों ने कितना यहाँ पे अपना स्कोर कर पाए हैं। तो सभी साथी दोस्त यहाँ पे देखेंगे, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। सभी साथी दोस्त यहाँ पे राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। ये दोस्तों हड़प्पा किस समय की है, आपकी हड़प्पा किस समय की बात हो रही है। तो याद रखेंगे ये किस समय की बात हो रही है, ये सिंधु घाटी समय की बात हो रही है। किस समय की बात हो रही है, तो याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है, सिंधु घाटी सदी की बात हो रही है। सभी दोस्त यहाँ पे बताएंगे कि राइट आंसर आपका क्या होगा। सभी दोस्त यहाँ पे बताएंगे आपका सिर्फ एक बंदरगाह होता है जो गुजरात का होता है। याद रखेंगे गुजरात का है, उसका नाम यहाँ पे क्या है, तो याद रखेंगे ये आपका लोथल होगा। क्या होगा, लोथल होगा। इसी को वहां पे क्या कहते थे, डॉकयार्ड कहते थे। याद रखेंगे सभी साथी दोस्त, ये लोथल से क्या होता था, तो याद रखेंगे इससे समुद्री व्यापार यहीं पे होता था गुजरात के दौरान। ये कहाँ पे है, तो गुजरात की खाड़ी में है। याद रखेंगे सभी साथी दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। ये आपको बताना है डलहौजी ने किस नीति के माध्यम से अवध को अपने कब्जे में लिया था। इतना हिंट आपको हमने दे दिया है। सभी दोस्त यहाँ पे बताएंगे डलहौजी की क्या नीति थी, किससे यहाँ पे अवध को अपने कब्जे में ले लिया, क्या डलहौजी के द्वारा कहा गया अवध के लिए, वो आप सभी लोग यहाँ पे बताएंगे। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे अवध को कैसे कब्जे में लिया। तो यहाँ पे याद रखेंगे राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से सहायक गठबंधन के यहाँ पे हड़प नीति। दोस्तों ये यहाँ पे हड़प नीति यहाँ पे भारत के द्वारा जो प्रिपेयर किया जाता आंसर, वही आप आंसर लगाएंगे। यदि इसका राइट आंसर कहें तो इसमें अव्यवस्था के माध्यम से हो जाएगा। पर भारत के एग्जाम में जो अपने भारतीय एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों में कौन सा आंसर रहता है, हड़प नीति के माध्यम से। कौन से नीति के माध्यम से, हड़प नीति के माध्यम से। यहाँ पे याद रखेंगे डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी। यहाँ पे बताया था कि क्या हो रहा है, यहाँ पे कुशासन हो रहा है। क्या हो रहा है, अवध में क्या हो रहा है, कुशासन हो रहा है। कुशासन को बता करके यहाँ पे अवध को अपने कब्जे में ले लिया था। किस नीति के माध्यम से, हड़प नीति के माध्यम से। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आपको कहीं पे मिल जाए तो आप घबराए नहीं, आप सोचे नहीं राइट आंसर ये होने वाला है। तो सभी साथी दोस्त राइट आंसर यही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है। सभी साथी दोस्त कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे होंगे। यहाँ पे जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, आप लोग बताएंगे फटाक से 24वें तीर्थंकर कौन से थे। तो याद रखेंगे ये 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे, तो याद रखेंगे यहाँ पे आपके आते हैं महावीर स्वामी आते हैं। कौन आते हैं, महावीर स्वामी आते हैं। सभी दोस्तों को यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी। महावीर स्वामी आते हैं, 24वें तीर्थंकर आते हैं। सभी साथी दोस्त यहाँ पे देख रहे होंगे। अब दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे महावीर स्वामी ने ही यहाँ पे क्या कहा था, अहिंसा को अपने तरफ से स्थापित किया था। किसमें, जैन धर्म में अहिंसा को किसने स्थापित किया था, तो याद रखेंगे महावीर स्वामी ने जैन धर्म में स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सभी साथी दोस्त राइट आंसर करेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था।
किसके द्वारा चलाया गया था, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे। सभी साथी दोस्त यहाँ पे राइट आंसर करेंगे फटाक से। सभी साथी दोस्त यहाँ पे फटाक से राइट आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में, कौन सी ऐसी घटना हुई थी जिसकी प्रतिक्रिया देने के लिए, मतलब कि उसको ठेस पहुंचाने के लिए भारत के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। आप सभी दोस्तों बताएंगे, यहाँ पे याद रखेंगे ये भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो यहाँ पे एक नाम आप सभी को पता होगा, यहाँ पे नाम आता है महात्मा गांधी। क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे आता है महात्मा गांधी आता है, महात्मा गांधी आता है। सभी साथी दोस्त यहाँ पे याद रखेंगे क्या आता है, यहाँ पे महात्मा गांधी नाम आता है, जो सभी दोस्तों को यहाँ पे पता होना चाहिए। सभी साथी दोस्तों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी आता है। कौन सा मिशन, तो याद रखेंगे क्रिप्स मिशन की सफलता के लिए, किसकी, क्रिप्स मिशन की सफलता के लिए ये चलाया गया था। सभी दोस्तों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका छूट गया है, यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया है, तो याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने किस नारा को यहाँ पे दिया था, तो नारा आप लोग याद रख लेंगे। यहाँ पे नारा था करो या मरो। क्या था, करो या मरो का नारा था। क्या था दोस्तों, यहाँ पे याद रखेंगे आप सभी साथी दोस्त, यहाँ पे करो या मरो का नारा था। क्या था साथियों, यहाँ पे करो या मरो का नारा दिया था। किसके विपरीत में चलाया था, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन किस लिए चलाया गया था, यहाँ पे पूर्ण रूप से ब्रिटिश का बहिष्कार करने के लिए चलाया गया था। क्या करने के लिए, बहिष्कार करने के लिए। कब चलाया गया था, तो याद रखेंगे ये आंदोलन आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, ये आप डेट याद रख लेंगे किस डेट को हुआ था। तो यहाँ पे अगस्त, क्या हो जाएगा, अगस्त 1942। सभी साथी दोस्त ये डेट जरूर याद रखेंगे, क्योंकि क्रिप्स मिशन कब चलाया गया था, अगस्त 1942। किसके विरोध में, यहाँ पे ब्रिटिश के विरोध में, मतलब कि ब्रिटिश को यहाँ पे विफल करने के लिए क्रिप्स मिशन की सफलता के लिए यहाँ पे चलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे कि भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत, जो 1935 है इसकी बात आप लोग जानेंगे, 1935 के तहत अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। आप सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे, सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे, आप सभी दोस्त यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे एक आपका निर्माण होता है, जो आपका उच्च न्यायालय, क्या होता है, उच्च न्यायालय का निर्माण होता है। ये बात आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए। अगर पहला आपसे सबसे पहले प्रथम उच्च न्यायालय पूछ दिया जाए, तो आपको बताना है यहाँ पे 1774 में ये उच्च न्यायालय बनाया गया था। कहाँ पे, तो ये भी बात याद रखेंगे, कहाँ पे, कलकत्ता में बनाया गया था। कहाँ पे, कलकत्ता में बनाया गया था। अब दोस्त बात आती है कलकत्ता की, तो एक बात यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे आपके 7 जज, यहाँ पे 7 नए जज लिए गए थे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। उच्च न्यायालय प्रथम यहाँ पे याद रखेंगे, आपका जो प्रथम उच्च न्यायालय बना था वो कहाँ बना था, भारत में 1974 में कलकत्ता में। 1935 के अनुसार 7 यहाँ पे आपके न्यायाधीश लिए गए थे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। दोस्तों लाल, हरा और पीला तिरंगा जो हमारा था वो डिजाइन किया गया था, किसके लिए, किस आंदोलन के लिए यहाँ पे डिजाइन किया गया था, ये आप सभी को बताना है। ये राइट आंसर सभी दोस्त यहाँ पे बता रहे होंगे, फटाक से राइट आंसर बता रहे होंगे। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे, ये सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे 6 नंबर का आंसर। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे ये किस विरोध में किया गया था। तो याद रखेंगे ये जो क्या हुआ था, यहाँ पे बंगाल का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पे याद रखेंगे बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में।
1905 में बंगाल का विभाजन के विपरीत में ही यहाँ पे क्या चलाया जाता है, याद रखेंगे, स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है, स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाया जाता है कि बंगाल का विभाजन हो गया था, इसलिए यहाँ पे विरोध में चलाया गया था। किसके विरोध में, तो याद रखेंगे बंगाल विभाजन के विरोध में ये आपका स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। सभी साथी दोस्त फटाक से बताएंगे, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों, मौलिक कर्तव्यों मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी क्या है, हमें जो भारत के प्रति कार्य करने रहते हैं, जरूरी है, वो कार्य क्या है यहाँ पे आपको बताने हैं, जो संविधान में लिखित है। सभी साथी दोस्त इस बात को जानते होंगे, ये किसमें निहित है, ये आप लोग बताएंगे। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे आपके कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो याद रखेंगे, वर्तमान में आपके टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 टोटल मौलिक कर्तव्य हैं। किस भाग में है, तो आप लोगों को भाग भी यहाँ पे मालूम होना चाहिए। भाग 4 में यहाँ पे आपके मौलिक कर्तव्य आते हैं। अब दोस्त बात आती है कि कौन सा अनुच्छेद है, तो आपको अनुच्छेद भी पता होना चाहिए। तो याद रखेंगे, ये 42वें अनुच्छेद में है, किसमें, 42वां अनुच्छेद जो आपका है, इसमें ये दिए गए हैं। तो सभी साथी को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, आई होप यहाँ तक सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। ये आपका वर्तमान में 11 आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 में दिया गया है संविधान के 42वें अनुच्छेद में जो है दोस्तों, इसका विवरण है। याद रखेंगे, ये भाग किसमें है, तो यहाँ पे आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप सभी साथी दोस्त यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, भाग IV के में ये दिया गया है, किसमें, IV के में दिया गया है। ये सभी साथी दोस्त यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर होगा, गलत नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 इसके बारे में है, किसके बारे में है, ये आपको बताना है। राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, भारत के राष्ट्रपति, संघ की राजभाषा, संसद का संविधान। सभी साथी दोस्त फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, 343 किसके बारे में है। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे क्या होता है, तो याद रखेंगे, यहाँ पे संघ की राजभाषा परिभाषित होती है। क्या होती है, संघ की राजभाषा यहाँ पे परिभाषित होती है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है। इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे इस तरीके से समझेंगे कि आपका यहाँ पे इस तरीके से हम बना देते हैं, क्या आता है, विब गेओर। ये आप लोगों को अगर पता होगा तो आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे। विब गेओर ऐसे आपको याद करना है, विब गेओर से क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा वायलट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वायलट हो जाएगा। ये आपको सभी को पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका वायलट हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे आपका इंडिगो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडिगो हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इंडिगो हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ब्लू के बाद में आपका ग्रीन हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। यहाँ पर आपका येलो हो जाता है, यहाँ पे आपका ऑरेंज हो जाता है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे आपका रेड हो जाता है। अब दोस्त इसमें आप लोग देखेंगे, यहाँ पे आपका नारंगी ये आपका दिख रहा है, नीला आपका दिख रहा है, सफेद यहाँ पे कहीं पे, व्हाइट कहीं पे है नहीं, बैंगनी आपका है दोस्तों, पर यहाँ पे क्या नहीं है, सफेद नहीं। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसमें पूछा है नहीं, क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ना है। जहां पे नहीं दिया है दोस्तों लास्ट तक क्वेश्चन पढ़ना है, ये नहीं कि हमने शुरू में पढ़ा नारंगी लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। आप दोस्तों को सिर्फ ये समझना है कि लास्ट क्वेश्चन जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक हम पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों,
पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आपको फंसा देते हैं और आपको आंसर मालूम होते हुए भी आप लोग गलत करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे आता है निम्न में से कौन से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की सही आयु है। मतलब कि यहाँ पे जब उनका क्या होता है, यहाँ पे इस्तीफा देते हैं, मतलब कि उनका नौकरी से छुटकारा होता है, तो कब होता है ये आपको बताना है। इनको कब यहाँ पे सेवानिवृत्त किया जाता है न्यायाधीशों को, इनकी उम्र क्या है। सभी साथी दोस्त यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे फटाक से राइट आंसर 10 नंबर। इसके बाद में लास्ट एक क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है। सभी साथी दोस्त इसका राइट आंसर करेंगे। ओमान की राजधानी कौन सी है, तो ये आपकी राजधानी किसकी है, तो याद रखेंगे ये रूस की है। ये क्या है, आपका देश है, और ये आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी होती है कैपिटल, मतलब कि राजधानी। ठीक है दोस्त, ये आपकी कैपिटल होती है सभी। ये मनामा किसकी है, तो याद रखेंगे ये बहरीन की है। किसकी है दोस्तों, बहरीन की है। अब दोस्तों माले किसकी है, मस्कट कितनी है, किसकी है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाक से बताएंगे। यहाँ पे माले और मस्कट कितनी है, किसकी है। सभी दोस्त यहाँ पे याद रखेंगे, आपका माले किसकी हो जाएगी, तो याद रखेंगे ये आपकी मालदीव की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, मालदीव की हो जाएगी। मस्कट कितनी किसकी है, तो याद रखेंगे यही आपकी ओमान की राजधानी हो जाएगी। सभी दोस्तों को यहाँ पे सारी चीजें समझ में आई होंगी। आई होप सभी साथी दोस्त यहाँ पे देख रहे होंगे, सारे दोस्तों को यहाँ पे चीजें समझ में आई होंगी। ये आपका मास्को रूस आपको पता होगा, एशिया का ही देश है। आगे आपका मनामा बहरीन, ये आपका फ्रांस की खाड़ी में है। ये आपका मालदीव भारत के पड़ोस में आपका नीचे आता है दक्षिण की तरफ। ये मस्कट आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपका मिलेगा यहाँ पे आपको मस्कट मिलेगा इधर इजिप्ट की तरफ आपको मिलेगा। यहाँ पे आप लोग मैप में देख लेंगे सभी साथी दोस्त, यहाँ पे इसकी आप लोग लोकेशन पे देख पाएंगे। ये आपकी ओमान की लोकेशन है, ये आपका ओमान है। ये आपका ओमान है। कहाँ पे आपका ओमान है, ये आपका ओमान होता है। कौन सा, ये ओमान होता है। ये सभी साथियों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आई होप सभी साथी दोस्त वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसे ही हमारे साथ में और भी जानकारी के लिए हमारे साथ में बने रहेंगे। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और गर्व सीरीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। करंट अफेयर, स्टैटिस्टिक्स के आप हमारे भरोसे बस आ जाइए और आपको सारी चीजें हम सिखा देंगे। ठीक है दोस्त।